अस्सलामुअलैकुम आरवाई मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ आपको बता दूँ, ये मुस्लिम एड एक एनजीओ है जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है फ्लड रिकवरी असिस्टेंस के हवाले से। और हमारे साथ काजी साकिब साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रोग्राम हेड है। अच्छा, प्रोग्राम हेड जो है अगर वो मुस्लिम एड के हैं तो अब उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सर, आपने सिंध में बड़ा काम कर दिया और काम वो किया कि सांगड़ और मेरा ख्याल है मीरपुर खास, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आपने बहुत प्रोग्रामिंग के हवाले से काम किया। सर बताएं, क्या प्रोग्रामिंग आपने तैयार की, कितना टाइम लगा, क्या मुश्किलात थी? पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इवेंट को कवर किया। मुस्लिम एड पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ पे सिंध के अंदर सिंस 2022 काम कर रही है। जब 2002 का बहुत मेगा फ्लड आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, ना सिर्फ सिंध में बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान, तो हमने लाइक अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज हमने सिंध के अंदर भी अपना प्रोग्राम इनिशिएट किया। तो हमारा जो स्टार्ट में जो रिलीफ फेज़ था उसमें जो मोस्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ थी जो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में थी, जहाँ पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा रही थी या कम जा रही थी या वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला था, तो वहाँ से मुस्लिम एड पाकिस्तान ने अपना काम शुरू किया। हमने नॉन फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट किए, फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर जब हमारा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ, हमारी जो अप्रोच जो है ना वो कम्युनिटी लेड अप्रोच होती है। ये हमारा कम्युनिटी के साथ रिलीफ फेज के अंदर इंटरेक्शन हुआ था। वी फाउंड दैट कि जी उनको उनके घर तबाह हो चुके थे और उनको इमीडिएट जो है ना वो छत की ज़रूरत थी। फिर हमने एक शेल्टर किट उनके साथ मिलकर डिज़ाइन की। वो शेल्टर किट हमने उनको दी, तो लोगों ने 2-3 दिन के अंदर अंदर जो उनकी डेब्रीज थी उनको इकट्ठा करके तो अपने जो है ना वो रूफ मटेरियल उसको यूज़ करके जो मुस्लिम एड पाकिस्तान ने दिया था, तो उन्होंने अपने सरों पे जो है ना वो छत बना दिया। उसके बाद फिर हमने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके, बाकी जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ मिलके एक एक रिकवरी प्रोग्राम डिज़ाइन किया। उस रिकवरी प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो हमने जिन लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो चुके थे उन लोगों को जो है वो एक स्मार्ट हाउसिंग का कॉन्सेप्ट हम लेके आए। उनको हमने एक पक्का घर, एक कमरा बना के दिया जिसके साथ वॉशरूम भी था, जिसके साथ जो है ना वो किचन भी था। तो ये हमने कोई 257 फैमिलीज़ को जो है ना डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में घर बना के दिए। जब ये हम घर बना के दे रहे थे तो भी हमें पता चला कि जी जो सिंध का जो इंटीरियर सिंध के इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ और हाइजीन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, कंटेमिनेटेड पानी था। आपको पता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और हमारा खास करके हमारे इन एरियाज़ में। तो फिर हमने जो सेकंड एरिया जो फोकस किया था वो वॉश का था और उसमें हमने हमारी कैंपेन थी एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो पहले तो हमने कम्युनल लेवल पे जो है ना अबियार हैंडपम्प बनाए। जब वो हैंडपम्प बनाए तो देन वी फाउंड दैट कि जी इनकी मेंटेनेंस का बड़ा इशू था। तो फिर हमने अपनी टेक्निकल टीम को एंगेज करते हुए एक सोलराइज्ड वाटर स्कीम डिज़ाइन की कि जी जिसमें अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है थ्रू वाटर सप्लाई स्कीम, जिसके अंदर जो है ना एक स्टोरेज टैंक बना हुआ है। और यहाँ ये कम्युनिटी लेवल पे हम बनाते हैं जो तकरीबन कोई 50 से 60 घरों को जो है ना वो पीने का साफ़ पानी जो हम ये करती हैं। तो अभी हमारा ये वाले प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। फिर हमने जो है ना वो लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज लाने के लिए, ताकि बच्चों को, ख़वातीन को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको साफ़ पानी मिले और साथ जो है ना वो ज़्यादा एक हाइजीनिक ज़िंदगी गुजार सकें। हमने अपना हाइजीन वाला कंपोनेंट यहाँ पे शुरू किया जिसमें हमारा फोकस जो है ना वो डोमेस्टिक हाइजीन के ऊपर, पर्सनल हाइजीन के ऊपर और इन्वायरमेंटल हाइजीन के ऊपर रहा। स्कूलों के अंदर जो है ना हमने वॉश क्लब्स बनाए। तो आपको पता है बच्चे जो है ना वो चेंज एजेंट्स होते हैं, वो खुद भी बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। वो उस चीज़ को, उस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हैं, वो अपने क्लास फेलोज को बताते हैं। So we have been very successful in disseminating the information regarding the good hygiene practices in district Mirpur Khas and district Sangar. वे फॉरवर्ड जो है ना अभी आज जो आपने जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट कवर किया, ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बेसिकली इन 2024। अभी हमारा जो नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है वो उसको हम स्मार्ट हाउसिंग 300, उसको हम जो है ना वो स्मार्ट हाउसिंग का नाम हमने दिया। 313 घर हम जो है ना उस प्रोजेक्ट में बनाएंगे। काजी साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सर मुझे ये बताएं कि अब 2025 के लिए आपका क्या प्लान है इन जगहों पर? और ये भी बताइएगा कि क्योंकि आपने घर भी वहाँ बनाकर दे दिए हैं, तो अब घर के साथ तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, ये आपको एजुकेशन के लिए उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप क्योंकि प्रोग्राम हेड हैं, तो क्या आपने जब इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है, इन ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं? और अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे। जी, बिल्कुल। हमने अभी रिसेंटली अपनी अगले 3 साल की स्ट्रेटजी बनाई है मुस्लिम एड पाकिस्तान में। और उस स्ट्रेटजी के अंदर हमने जो है ना वो 5 एरियाज़ हैं जिनमें हम काम करेंगे।
जिसमें जो है वो सबसे पहले हमारा हाउसिंग का सेक्टर है, उसमें वॉश है, उसमें हेल्थ है, उसमें लाइवलीहुड है, उसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, और उसमें जो है ना वो अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो बी वर्किंग ऑन दी इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एज वेल। अभी अगर सिंध की बात करें, जिस तरह आज हमने क्लोजिंग सेरेमनी की है हमारी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह वेरी सून में भी इन द मंथ ऑफ जनवरी और अर्ली फरवरी हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी भी करेंगे। तो जो हमारा नया प्रोजेक्ट है, अंडर दैट प्रोजेक्ट जो है ना वो हम 313 शेल्टर बनाएंगे। उन 313 में से सांगड़ और मीरपुर खास में 200 हमने स्मार्ट हाउसेज बनाने, जबकि हमने 113 जो है ना वो केपी में चताल के अंदर बनाने। आपने बिल्कुल सही बात की कि जी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटीरियर सिंध में जो है ना उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हम स्कूलों की रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं और साथ BHU की रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं, ताकि जी जो जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को सेहत की भी ज़रूरी सहूलियात मुयसर हों और वहाँ के बच्चे जो है ना वो उनको एक अच्छी तालीम तक भी रसाई हो। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपने देखा कि अगर हम काम करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि हर काम गवर्नमेंट ही करे। सर, सिंध गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया है, उनके कॉपरेशन किस हद तक रही है, ज़रा वो भी बता दें। जी, सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन दी थ्रू प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, हमारी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन दी सिंध पीपल हाउसिंग फाउंडेशन के साथ, फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो सिंध के अंदर जो है ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको ओवर एंड अबव जाके जो है ना फैसिलिटेट करते हैं ताकि आप कम्युनिटी को बेटर सर्व कर सकें। कितना बजट इस वक्त खर्च हो चुका है इन इस प्रोजेक्ट पे? हमारा ये जो अभी पिछला वाला जो प्रोजेक्ट था ये कोई 0.5 मिलियन पाउंड्स का था। अभी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कोई 1 मिलियन पाउंड का, उसके उससे उससे डबल है ये प्रोजेक्ट जो हमारा 2025 का, तो ये 1 मिलियन पाउंड का है जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि अगर आप काम करना चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, लेकिन आपका लाइफ होना चाहिए। प्रोग्रामिंग हेड ने हमें बता दिया कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम डिज़ाइन किया। इनके साथ ये अकेले नहीं है, इनकी पूरी टीम मौजूद है और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इनके साथ सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। यूपी से हमारे पास अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रोग्राम में आगे दिखाऊंगी कि इनकी मुस्लिम एड की जो NGO यहाँ काम कर रही है, ये सिर्फ एक नहीं है, इनके साथ ऐसे कई ब्रेन शामिल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब कोलैबोरेशन है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, रीजन लेवल पे भी लोग शामिल हैं। आपको कोशिश करूँगी कि उन्होंने मुझे कहा है तो उस जगह का विजिट भी कराएंगे जहाँ ये 200 घर तामीर किए गए हैं, तो वो भी आपको विजिट करवाऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे आज मीडिया टॉक से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।